लबासना में उसकी ट्रेनिंग। नहीं जो अभी मैं यूज कर रहा था यार, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं उस टाइम की कह रहा हूँ। अरे वो सब पुरानी बातें थी यार, निकल गई। अच्छा आप देखो, एक चीज और आपको लिखनी है, जैसे 5% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख रहे होंगे, 1/20, मतलब 5/100 मतलब 1/20, है ना। इसी तरह से 4% को हम क्या लिख रहे होंगे, 1/25। 1/25। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 28% को हम क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे ना। हाँ फ्रैक्शन में लिखना है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ऊपर कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आप ये करोगे कि इसका मल्टीपल देखोगे कि इसका मल्टीपल है या इसका मल्टीपल है। तो ये कितने टाइम्स में आ रहा है, 7, 4 7 से 28। तो इसका क्या होता है 1/5, सॉरी 1/25। तो 7/25 इसका हो जाएगा 7/25 सिंपल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं 65% क्या होगा फ्रैक्शन इसका, ये इसका हो जाएगा 5। तो 13/5 से 65, यहाँ पे 13/20 ना। अच्छा 5 का, हाँ ठीक है राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों परसेंटेज की वैल्यू, मतलब बड़ी से बड़ी मैं बोलूं 32% क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 8 चौक 32, 8/20, 32 तो 8/25 सिंपल। मतलब ऐसे ही कर रहे होंगे परसेंट टू फ्रैक्शन। ये दोनों भी याद रखना है, ये मैंने कल नहीं डिस्कस किया था, आज ये अभी लिखोगे अपने कॉपी में, राइट। मिटा दूं, नहीं लिखना है। बताओ क्या नहीं आया, फिर से बता देता हूँ। हम 5% को 1/20 लिखेंगे, राइट। 4 को हम इतना लिखेंगे। अब मैं कह रहा हूँ 28 को लिखना है, क्वेश्चन मार्क, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, 4 का मल्टीपल देखोगे कि 4 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है। तो आपने देखा कि 4 का ये मल्टीपल है, कितने बारी में जा रहा है, तो आपने देखा 7 टाइम्स में, ठीक है। तो 7 1 का मल्टीप्लाई 7 में 7/25, डिनोमिनेटर में चेंजेस नहीं आते हैं। इसी तरह से 65% मैंने पूछा, तो अब आप कह रहे हो 65%, 5% तो इतना होता है, तो 65 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। रीजन क्या है, 5 क्या करेंगे 65 आ जाए तो 5 × 13 किया हमने, 65 13 राइट। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है ये इसके लिए, इनके फैक्टर्स के लिए। जैसे मैम क्या ये क्या कुछ चलूं कि इसके लिए बाकी की ट्रिक्स लगेंगी और यहाँ पे 5 और 4 के लिए ये अभी इस पे एप्लीकेबल, इसके जो मल्टीपल्स होंगे ना वहां पे इसका परफेक्ट यूज आएगा, ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन परफेक्ट आना चाहिए, ये भी नहीं क्लोज वगैरह पे ऐसे जाए। जैसे मतलब 30 की जगह पे मतलब 32 की जगह पे 30 हो, 30 हो तो ये मल्टीपल है ना 5 का, 5 का 27 है। 27 का मैंने आपको कल बताया था कैसे निकालते हैं। अभी आप ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ इनके मल्टीपल में एप्लीकेबल है ना, अभी उस पर हम आए नहीं। इतनी बात क्लियर है, मिटा दूं अब। इसी तरह से अगर मैं बोलूं आपसे 72% निकाल के दिखाइए, ये खुद से सेल्फ करिए फटाफट। अभी आप टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन में 10 सेकंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 18/20 पहले आपने क्या देखा कि मल्टीपल इसका है, तो आपको क्या पता चला, 4 का कैसे पता चला, 18 4 है ना, 18 4 72। तो यहाँ पे क्या है 1/25, तो यहाँ पे 18/25। समझ आई बात, इतनी सी बात है, इसे जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। बारिश अभी भी हो रही है क्या, हल्की हल्की। बढ़े आगे। अब जैसे अगर मैं बोलूं आप 100% को क्या लिखोगे, 1/2, 1/2। तो 50% को क्या लिखोगे, ये 1 होगा बस 100%। हाँ वो तो 1/2 तो 50%। 100% को क्या लिखोगे, तो नहीं हुआ ना 100/100 इन फ्रैक्शन है ना, तो क्या लिखोगे 1%। परसेंट को परसेंट में 1/1 होगा तो मैं कह रहा हूँ 100% है ना, तो परसेंट का मतलब मैंने यही तो बताया कि 100/100 यही तो होगा। तो इसे जब कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, क्यों। इसी तरह से जब मैं बोलूंगा आपसे 200, तो आप क्या कहोगे, 2 आएगा, 200/200 नहीं 2/1 हो जाएगा ये तो। हाँ वो 1 डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो इसका कुछ मतलब है नहीं। इसी तरह से जब मैं बोलूंगा 300%,
तो आप बोलोगे 3। 3 इसी तरह से मैं बोलूंगा 1900% तो आप बोलोगे 19। कोई दिक्कत है? मैं बोलूंगा 1500% 15 तो आप 15 बोलोगे। मैं बोलूंगा 700% तो आप बोलोगे 7। ये भी आपको जानना है, ये भी लिख लीजिए फटाफट। इसी तरह से इसके साथ ही जब हम 1 का परसेंटेज निकाल रहे होंगे या 1/1 का परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो इसमें क्या करेंगे देख लो, फिर लिख लेना। 1 का परसेंटेज निकालेंगे तो मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे परसेंटेज में चेंज। और परसेंटेज मतलब कहाँ चेंज, ऐसे करेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो ये क्या आएगा 100%, है ना। इसी तरह से 2/1 मतलब इंटू 100 तो मतलब 200%। इसी तरह से 3 क्या आएगा 300% एंड सो ऑन। आप अपने तरफ से वैल्यू लिख लेना 3-4 करके। ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज है। वही चीज, ये सब वैल्यू मैं इसलिए दिला रहा हूँ कि अभी इनका यूज आने वाला है अच्छे तरीके से क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन पे शायद पहुंचे आज, पहुंच गए तो अच्छी बात है, सही क्लास चली, तेज चली। तो बेसिक्स क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स से ही सब कुछ उड़ाओगे। भैया ये परसेंट टू क्या है? परसेंट को हमने फ्रैक्शन में बदला है, परसेंट टू फ्रैक्शन। हाँ, या फ्रैक्शन में ना कह के आप कह दो परसेंटेज की एक नॉर्मल नेचुरल वैल्यू निकाली है, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, आगे चलो। अच्छा, बहुत पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं यार अभी बेसिक ही हो रहा है ये वो। यार बेसिक नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे। और बेसिक ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब जो अभी चल रहा है इसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे, क्वेश्चन ऐसे उड़ेंगे फिर। क्वेश्चन इन द सेंस जो मैंने कल बताया था आपको, जो जैसे मैंने बोला 1 से 1/6 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 1 से लेके 10 तक की वैल्यू निकाल डालो। 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इसकी पता है कितनी वैल्यू आपने निकाली, कितनी बार कैलकुलेशंस किया, कितनी बार मल्टीप्लिकेशन अपने दिमाग में किया, ठीक है ना। बहुत बार, आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से जितनी भी 24-25 वैल्यू, अब तो 30 हो गई होंगी ऑलमोस्ट, तो 30 वैल्यू निकालिए सबकी 10-10। बता रही समझ, 10/30 तक। जहां तक अभी मैंने बोला है, आज भी 5 लिखवाई है ना, तो इनकी 1/7 लिखवाया तो 2/7, 3/7, 1/2 लिखवाया तो 2/2, 3/2, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और ये अगर स्ट्रांग हो गया तो परसेंटेज में आपने फंसना नहीं है, फिर इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं फंसोगे। ये सारी चीजें स्ट्रांग कर लो। लेकिन टेबल थोड़ा सा, क्यूब तो जनरल है, और बाकी ये इसके बाद आप खुद ही ऐसे ही करते जाओगे, कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा। अब एक छोटा सा दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे और आपको समझना है उस चीज को। हल्का सा आगे बढ़ेंगे। हल्का सा आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं अब आपसे कि 128% को हम क्या लिख सकते हैं इन फ्रैक्शन, इसे आप फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करोगे? अपने दिमाग से करना है, जैसे भी कर सक रहे हो। टाइम ले लो 20 सेकंड का, कोई दिक्कत नहीं है। 32/25 हैं? 32/25 मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, मतलब टाइम ले अभी ले टाइम ले, मतलब लो टाइम लीजिए आप अपना, अभी आप अपना टाइम लीजिए। बात को फंसाइए मत मेरे, मैं लड़बड़ा जा रहा हूँ। मेरे तपड़िया दूंगा। 32 हैं? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, 32/25 गलत मत बताना। तो डिवाइड करके करो, 100 अगर तोड़ दूँ, 28 अगर तोड़ दूँ तो 28 का 1 हो गया। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्या किसी ने क्या बोला था? 32/25 32/25 कैसे लाए? बिल्कुल सही है आंसर ये, लेकिन आया कैसे? 4 का 1/4 का निकाला। आपने ऐसे करना है इस क्वेश्चन को कि देखो ये टूट रहा है, ये 100% में और 28% में, है ना। तो 100% को आपने देखा है फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं? 1। और अभी आपने देखा है 28% को हम कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं? 4 का मल्टीपल लेके, तो 4 7 28/25, है ना, यही होता है।
तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है 7/25, ये 25 7 32 और ये 25। सिंपल, नहीं आया समझ? आगे फिर से बताऊं, आगे आगे यही बता रहा था कि 128 को तोड़ना ही है, ठीक है ना, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसे आपको समझना है। थोड़ा सा आगे चल रहा है उसके, नहीं आई बात समझ? फिर से बताता हूँ, इस 128 को हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मतलब सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो मतलब इस परसेंटेज को अभी मैंने बताया कि 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300, इसी तरह से जितने भी होंगे। तो 100% का मतलब 1 है ना, और 28% का मतलब क्या है? 7/25। ये कैसे फाइंड किए? ये उसके पहले मैं बता चुका हूं। 4 का फैक्टर नहीं है, क्या मल्टीपल है, ऐसे मल्टीपल है, ठीक है। तो 4 7 28 और 4 उसकी वैल्यू क्या होती थी 4% की 1/25। तो यहाँ पे 28% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 into 7, तभी तो आएगा 28%, राइट। तो 7/25 इसे सॉल्व करेंगे 32/25। अभी और करेंगे, पेशेंस रखो, आ जाएगा। इसे लिखो। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नहीं है हैशटैग ये स्टार मार्क करके, जस्ट बेसिक प्रैक्टिस हो रही है अभी आपकी, बेसिक को बताया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है 166 2/3%, इसे सॉल्व करें। इसको इसे बहुत कह रहा हूं ना, टाइम लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चंस करने